आप सभी भाई बहनों का मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट या अपन कह सकते हैं बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, है ना, जिसमें आपको 45 क्वेश्चन दिए गए हैं और उनको ऑब्जेक्टिव टाइप के MCQ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि पिछले CTET या MPTET में आए थे और बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं, है ना, उनमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, है ना, और चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो टाइम ना लेके हम अपने क्वेश्चन चालू करते हैं। जैसे लिखा CTP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहला है, अधिगम में वृद्धि कैसे की जा सकती है? विदेशों में भेजकर, विटामिन देकर, प्रोत्साहन देकर, इनमें से कोई नहीं। तो इनका आंसर होगा प्रोत्साहन देकर। दूसरा, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग निम्न में से किसके समान अर्थ में किया जाता है? आपके सामने क्वेश्चन है, आप इनके आंसर दें। बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता एवं डी, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका आंसर है बी, सृजनात्मकता, है ना। अगला है, बालकों के कुसंयोजित होने का मुख्य कारण क्या है? अनुवांशिक कारण, शारीरिक कारण, स्वभावगत या संवेगात्मक कारण या उपयुक्त सभी? तो आंसर है उपयुक्त सभी। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं वृत्तियों के प्रति सजगता निम्न से कैसे बालकों की विशेषता है? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की या डी, इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग अपना आंसर दें, है ना। इसका आंसर है सी, सृजनशील बालकों की। वह बालक जो व्यवहार से सामाजिक प्रतिमानों में विचलित हो जाता है, तो वह कैसा बालक होता है? जो सामाजिक जो प्रतिमान है उनसे वह विचलित हो जाता है या अलग होता है, चाहे या परेशान हो जाता है, तो वह कौन सा बालक? प्रतिभावान बिल्कुल नहीं हो सकता, अपराधी बिल्कुल, मंदबुद्धि बालक या पिछड़ा बालक। आप चारों ऑप्शन हैं, आप जल्दी इनसे आंसर दें। इसका आंसर है अपराधी बालक। मानव विकास निम्न में से किन दोनों योगदान का परिणाम है? मानव विकास, है ना, अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है आपका सी, है ना, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। विकलांग बालकों के लिए विद्यालय में क्या होना चाहिए? प्रातःकालीन, रात्रिकालीन, आवासीय, उपयुक्त सभी। यानी विकलांग बालकों के लिए जो विद्यालय में क्या होना चाहिए ना? तो आंसर है सी, आवासीय। किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टान वर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है ना? किसके अतिरिक्त बुद्धि को, है ना? संदर्भगत, अव्ययभूत, सामाजिक या अनुभाविक? इसका आंसर है सामाजिक। डिक्रोली विधि का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेगविन ने, क्रो ने, श्रीमती मंटेसरी ने या हीली ने? इसका आंसर होगा हीली ने। डिक्रोली विधि का जो आविष्कार हुआ था, हीली ने किया था। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे क्या कहा जाता है? भैया जो दूसरों के व्यवहार से सीखता है ना? सामाजिक अधिगम, अनुबंध, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम, है ना। तो इसका आंसर है सामाजिक अधिगम। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बालक की अभिवृत्ति पर बल देती है। इसमें क्या सम्मिलित है? लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरणा देना, अधिगम अनुभव प्रदान करना, व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया, उपयुक्त सभी? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। पियाजे मुख्यतः किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास, है ना। तो इसका आंसर है भी, संज्ञानात्मक विकास। बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। मूल्यांकन के निम्न में से क्या उद्देश्य है? छात्रों के व्यवहार को जांचना, शिक्षा में वृद्धि करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, उपयुक्त सभी, है ना। तो 13 का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? आंसर दें सभी। ए, छात्रों के व्यवहार को जांचना,
इनमें से किस समूह के बालकों को संयोजन की समस्या होती है ना? बालकों के कौन से बालक होते हैं जिन्हें समायोजन करने में समस्या हो सकती है? औसत बुद्धि वाले, ग्रामीण बुद्धि वाले, अध्ययनशील बालक या कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, है ना? तो अपना डी आंसर सही हो सकता है, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। वस्तुनिष्ठ परीक्षण को किसमें सम्मिलित किया जाता है? परिमाणात्मक परीक्षण, गुणात्मक परीक्षण, प्रेंटिक्स स्केल, एनेक्डोटल आलेख, है ना? तो आंसर है ए, परिमाणात्मक परीक्षण। बुद्धि सृजनात्मकता में निम्न में से किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। भैया धनात्मक हमेशा अपन को पॉजिटिव वर्ड की तरफ चलना है ना? किस बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव निम्न में से कौन सा नहीं है? कि है ना, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो सकता है उपरोक्त में से कोई नहीं। बालक के स्वकेंद्रित अवस्था कितना वर्ष तक होती है? स्वकेंद्रित अवस्था बालक की, है ना, जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 वर्ष से किशोर अवस्था तक, और या किशोर अवस्था में बालक की स्वकेंद्रित अवस्था होती है भैया 3 से 6 वर्ष। निम्नलिखित में से किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है? चिंतन का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? समस्या समाधान हेतु, निर्णय लेने की भावना, वातावरण के प्रति चैतन्य, संयोजन करने होते, उपरोक्त सभी। निम्नांकित में से किस अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है? प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, बालावस्था में, किशोर अवस्था में? तो बालावस्था में, है ना। समलिंगी यानी जो उनके सम के, जो अपने दोस्त या कह सकते हैं, या उनके साथ खेलने वालों का। शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा साहित्य का, अध्यापन विषय, बाल मनोविज्ञान का? भैया दोनों का होना चाहिए, है ना, अध्यापन विषय का भी, बाल मनोविज्ञान का भी। विकास में बुद्धि से क्या तात्पर्य है? विज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में आकार, सोच समझ और कौशल में वृद्धि। विकास से तो ये सब है भैया जिसमें सब चीज़ का विकास हो, तो डी आंसर सही होना चाहिए, बिल्कुल सही। निम्न में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अर्थ निर्माण, अनुकरण, अनुबंधन या रटकर याद करना? अर्थ निर्माण हो सकता है ना। इसका आंसर है अनुबंधन। निम्न में से कौन सा सीखने का एक है? अनुबंधन। शारीरिक विकास का क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन? तो है स्नायुमंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र, है ना, जो अपना शरीर का विकास होता है, कौन से उसमें होता है? स्नायुमंडल में। अधिगम, क्रिया, प्रसूत, अनुबंधन सिद्धांत में निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? है ना, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन। स्कैनर, पाल्बा, थर्नडाइक या हॉलमैन? भैया आंसर दें, बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए, स्कैनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, है ना। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन सा है? वंशानुक्रम, परिवारवाद, अब परिवार की समाज, उपरोक्त? बिल्कुल उपरोक्त सभी हो जाना चाहिए इसका आंसर। गेस्टाल्ट बात के मूल प्रतिपादक कौन है? जेबी वाटसन, वर्दीमर, मैस्लो या मान? तो है बी, वर्दीमर, है ना। गेस्टाल्टवाद के, याद रखना भैया, बहुत जरूरी क्वेश्चन है गेस्टाल्टवाद, है ना। वर्दीमर है गेस्टाल्टवाद के। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बालावस्था, पूर्व बालावस्था, किशोर या उपरोक्त सभी? सीखने की प्रोजेक्ट विधि सभी के लिए जरूरी है भैया। व्यवहारवाद के प्रतिपादक निम्न में से कौन सा है? जेबी वाटसन, वर्दीमर, मैस्लो या मान? है ना, व्यवहारवाद जैसे ही नाम आता है तो आप जेबी वाटसन ही का नाम आएगा, है ना। व्यवहारवाद आता है तो जेबी वाटसन। कितना वर्ष तक बाल अवस्था होती है? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक? भैया सबको पता है 12 वर्ष तक, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, बहुत जरूरी क्वेश्चन, कौन से हैं? स्कैनर, थॉर्नडाइक, वाटसन में विलियम जेम्स, है ना। तो आंसर है थॉर्नडाइक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, याद रखना भैया। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है? संवेगात्मक, शारीरिक परिवर्तनों की समस्या, संयोजन की? उपयुक्त तो सभी हो सकती है, बिल्कुल सही। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक इनमें से कौन से? स्कैनर, थॉर्नडाइक, वाटसन या विलियम जेम्स? आप सभी लोग आंसर बताएं भैया। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, है ना, तो कौन से हैं? विलियम जेम्स। विकास किस अवस्था से शुरू होता है? बालावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल? शायद वर्ग 3 में क्वेश्चन आया भी था, है ना। तो भैया प्रसव पूर्व अवस्था से ही चालू हो जाता है विकास।
विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक निम्न में से कौन से? विकासात्मक मनोविज्ञान, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, वाटसन या मैकडूगल? तो है भैया जीन पियाजे, विकासात्मक मनोविज्ञान। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास, वृद्धि, सृजनात्मक या रुचि? भैया विकास से होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में के किस स्तर के बच्चे अपना समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? शिशुअवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था? किशोर अवस्था में, है ना। बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? तत्परता का नियम, एकता का, व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत? इनमें से कोई नहीं। वृद्धि और विकास, तत्परता, एकता, इसका आंसर है व्यक्ति के अंतर का सिद्धांत। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास निम्न में से किस अवस्था में होता है ना। शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर या प्रौढ़? तो आंसर है बाल्य अवस्था। ध्यान देना, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ना। शर्म और गर्व जैसी भावना होती है बाल्य अवस्था में। विकास निम्न में से कैसा परिवर्तन है? क्रियात्मक, रचनात्मक, गुणात्मक या नकारात्मक? तो आंसर है गुणात्मक, है ना। विकास कौन सा परिवर्तन है? गुणात्मक भैया। बच्चे में सबसे पहले भाषा का ज्ञान निम्नलिखित में से कहाँ से होता? अपने परिवार से, विद्यालय से, समाज से? बिल्कुल, सबसे पहले बच्चा जो भी सीखता है अपने परिवार से सीखता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी का विकास दर समान नहीं होता, विकास हमेशा रेखीय वृद्धि होता है, निरंतर चलने विकास सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है? सिद्धांत कौन सा है? सभी का विकास दर समान नहीं, बिल्कुल सही, सबका विकास अलग अलग होता है भैया। बालक में संस्कारों का प्रारंभ निम्न के कहाँ से होता? परिवार से, विद्यालय से, समाज से, उपरोक्त सभी जगह से, है ना। तो आंसर है परिवार से। निम्नलिखित में से किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 10 से 15, 15, 20 से 25 या 5 से 10? आंसर है 15 से 20, है ना। किशोर अवस्था में वह पहुंच जाता है। गर्भाधान काल की अवस्था कौन सी नहीं है? डिंब, बीजकरण, भ्रूण अवस्था, शैशव? बिल्कुल, आप ये समझिए शैशव अवस्था नहीं है, बाकी ये सभी हैं, बिल्कुल, है ना। आज मैं अपने बाल विकास के 45 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चनों में बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं, है ना। तो आप हमेशा दिन में 3 या 4 क्लास हर विषय की CDP हो। अब शाम को EVS की क्लास आएगी जिसमें 50 से 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। तो आप YouTube चैनल से जुड़े रहें, हर वीडियो को अच्छे गौर से देखें और अपने नोट्स बनाना चालू कर दें, है ना। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका मेरे YouTube चैनल पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद, है ना। हम पूरी तैयारी पात्रता परीक्षा की आप घर में भी तैयारी करें। जो क्वेश्चन है ना, MCQ क्वेश्चन, उनकी तैयारी हमारे यहाँ करा दी जाएगी आपको हर विषय की। अभी पेडागॉजी भी आएगी हर सब्जेक्ट की। अभी धीरे धीरे जो ज़रूरी क्वेश्चन हैं हम वो अभी करा रहे हैं, है ना। तो आप सभी लोग शाम का इंतज़ार करें। शाम को आपको EVS के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, है ना। आपके क्वेश्चन आंसर दोनों इसी में दिए जाएंगे, आपको अलग से नहीं ढूंढना है। अगले वीडियो को आप सभी लोग इंतज़ार करो। इस वीडियो को अच्छे से देख करके, है ना, अपने नोट्स बना लें। आप सभी का धन्यवाद।